My dear students, today I am going to start my topic on hardness of water, its types, and treatment of water by zeolite process. As you know that water is the most abundant source in the nature. वाटर होता है बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है नेचर में. वाटर इज rated to be the greatest importance among the many essential elements for the existence of human beings, animals and plants. वाटर की जो इम्पोर्टेंस है वो सभी के लिए होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. वाटर इज such an essential element that without its life cannot survive on the earth. वाटर एक इस तरह का एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, मॉलिक्यूल, बिना उसके अर्थ पे लाइफ का सर्वाइवल संभव नहीं होता. ओनली अबाउट 0.3% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड बाय द मैन. सिर्फ 0.3% जो है, जो वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज है, वो यूज़ होता है आदमी के द्वारा फॉर डिफरेंट डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस. डोमेस्टिक, घरेलू, एग्रीकल्चर, कृषि एंड इंडस्ट्रियल, औद्योगिक क्षेत्रों में सिर्फ 0.3% जो है वाटर का यूज़ होता है. बाकी जो वाटर है वो सी वाटर के रूप में पाया जाता है, विच इज़ नॉट इन यूज़, एंड ओनली 0.01% इज़ यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस. Now, what is the hardness of water? The hardness of water can be defined as the soap consuming capacity of the water. यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है वो कहलाती है सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी. सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है कि वाटर जो होता है, टैप वाटर, वो सोप के साथ, सोप सॉल्यूशन के साथ झाग बनाता है या नहीं बनाता है. जो हार्ड वाटर होता है वो इनसोल्यूबल होता है सोप में, लेकिन जो सॉफ्ट वाटर होता है विच इज़ सोल्यूबल. द हार्डनेस ऑफ वाटर इज जनरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस. जो कैटायंस होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसकी वजह से वाटर के अंदर हार्डनेस पाई जाती है. तो जैसे कि जनरली द सोप जो होते हैं, दीज आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. जो सोप सॉल्यूशन होते हैं, दीज आर द सोडियम या पोटेशियम जो साल्ट्स होते हैं, लॉन्ग फैटी एसिड्स, जैसे कि ओलिक एसिड, palmitic acid and stearic acid. The soap consuming capacity of water is due to the presence of calcium and magnesium ions. वो जो soap consuming capacity होती है वाटर की, it is due to the presence of calcium and magnesium ions. Sodium salts of long chain fatty acids present in the soap react with the calcium and magnesium ions of water and form the insoluble salts of calcium and magnesium soaps, which do not have any detergent values. तो ये जो सोप soluble soaps होते हैं, they form the insoluble soaps when on reacting with the calcium and magnesium ion. For example, जो सोडियम स्टीरेट है वो कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके इनसोल्यूबल
सोप बनाएगा, दैट इज कैल्शियम स्टीरेट। सिमिलरली जो सोल्यूबल सोप होता है सोडियम स्टीरेट, वो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ बनाएगा इनसोल्यूबल मैग्नीशियम स्टीरेट एंड sodium chloride. Now, hardness of water, it is of two types. First is the temporary hardness and another is called the permanent hardness. First of all, we will discuss the temporary hardness. The temporary hardness of water, it is due to the presence of dissolved bicarbonates of calcium and magnesium salts present in the water. जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है पानी में, वो किस वजह से होती है? डिजॉल्व्ड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो बाइकार्बोनेट्स घुले रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स पानी में, उसकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द वाटर। इसको हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं बॉइलिंग, जब वाटर को बॉइलिंग करके और उसको फिल्ट्रेशन करके हम टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। सेकंड जो होती है वो दैट इज द परमानेंट हार्डनेस। जो परमानेंट हार्डनेस होती है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। मेनली जो है सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स जो होते हैं ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो साल्ट्स होते हैं कैल्शियम क्लोराइड सच एज कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स, इनकी वजह से जो पानी में परमानेंट हार्डनेस होती है। परमानेंट हार्डनेस को हम बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि वाटर अगर हम बॉयल करें तो उससे हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कई तरह के मेथड हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक होता है जियोलाइट प्रोसेस, एक होता है आपका लाइम सोडा प्रोसेस, एक होता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो इन प्रोसेस के द्वारा हम जो हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस, ये हम रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द हार्डनेस रिमूवल बाय द जियोलाइट प्रोसेस। तो हम जियोलाइट प्रोसेस से वाटर की हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे, ये हम देखते हैं। तो जियोलाइट होते क्या हैं? केमिकली जो जियोलाइट इज नोन एज द हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। जो केमिकली जो इसका कंपोजिशन होता है, केमिकल जो नेम होता है जियोलाइट का, वो उसमें उसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। इनका जो केमिकल नेम होता है जियोलाइट का, वो कहलाता है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। द जियोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। इसको हम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज Na2O डॉट Al2O3 डॉट XSiO2 डॉट YH2O। ये इनका केमिकल कंपोजिशन होता है Na2O डॉट Al2O3 डॉट XSiO2 डॉट YH2O, वेयर X इज इक्वल टू, X की जो वैल्यू होती है 2 से लेके 10 तक होता है इसका नंबर, एंड Y की जो वैल्यू होती है वो 2 to 6 होता है इसका नंबर। द जियोलाइट इज कैपेबल ऑफ आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शंस। तो जियोलाइट जो है, क्योंकि एक आयन एक्सचेंज रेजिन होता है मटेरियल, तो ये एक्सचेंज करता है आयंस को। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं उसको एक्सचेंज कर देगा सोडियम आयंस के साथ, जो इसके स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं सोडियम आयंस। उससे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे एंड यू विल गेट द सॉफ्ट वाटर। तो जियोलाइट इज कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग रिवर्सिबली इट्स सोडियम आयंस फॉर हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन वाटर। These zeolites are of two types.
जो जियोलाइट्स होते हैं नेचर में वो दो तरह के पाए जाते हैं। एक होते हैं नेचुरल जियोलाइट्स और दूसरा होता है सिंथेटिक जियोलाइट्स। नेचुरल जियोलाइट्स जो होते हैं दीज आर नॉन पोरस, यानी कि इसमें माइन्यूट पोर्स नहीं पाए जाते हैं, एंड आर मोर ड्यूरेबल देन द सिंथेटिक जियोलाइट्स। ये ज़्यादा ड्यूरेबल, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन ऑफ द सिंथेटिक जियोलाइट्स। जैसे कि नेचुरल जियोलाइट्स का एक एग्जाम्पल होता है नेट्रोलाइट, विच इज़ हैविंग द फॉर्मूला Na2O Al2O3 X थ्राइस SiO2 एंड 2H2O। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है Na2O डॉट Al2O3 डॉट 3SiO2 डॉट 2H2O, यानी कि X की वैल्यू यहाँ पे 3 है और Y की वैल्यू 2 होती है। इसका नाम होता है नेट्रोलाइट, विच इज़ ए नेचुरल जियोलाइट। दूसरे होते हैं सिंथेटिक जियोलाइट्स। जो सिंथेटिक जियोलाइट्स होते हैं दे आर पोरस इन नेचर, यानी कि उसमें माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, एंड हैव ए जेल लाइक स्ट्रक्चर। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जेल की तरह होता है। दे हैव मोर आयन एक्सचेंज कैपेसिटी देन द नेचुरल जियोलाइट्स। इनकी जो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, व्हाट इज आयन एक्सचेंज कैपेसिटी? द आयन एक्सचेंज कैपेसिटी इज द कैपेसिटी of an ion exchange material having which can exchange the ions reversibly in more amount than the natural zeolites। जो नेचुरल जियोलाइट्स है उससे ज़्यादा इनकी आयन एक्सचेंज कैपेसिटी पाई जाती है। द सोडियम जियोलाइट्स आर यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। जो सोडियम जियोलाइट्स होते हैं वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में यूज़ में लाए जाते हैं, और इनका दे आर केमिकली रिप्रेजेंटेड बाय Na2Z। इनको हम केमिकली जो एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो Na2Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जियोलाइट सॉफ्टनर, जो एक जियोलाइट सॉफ्टनर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टील टैंक। एक स्टील का बना हुआ होता है टैंक, इन विच देयर इज ए थिक लेयर ऑफ ग्रेवल्स एट द बॉटम, जिसमें कि एक काफ़ी मोटी लेयर होती है ग्रेवल्स की बॉटम पर, यानी कि नीचे की तरफ एक बहुत मोटी लेयर पाई जाती है ग्रेवल्स की। तो ये एक स्टील का टैंक होता है जिसमें एक थिक लेयर होती है ग्रेवल्स की एट द बॉटम। इट कंसिस्ट ऑफ ए फाइन बेड ऑफ जियोलाइट, और इसमें एक जियोलाइट का बेड होता है। एक जियोलाइट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बेड, BED बेड। द वाटर एंटर्स फ्रॉम द टॉप। तो वाटर जो होगा वो ऊपर से, टैप वाटर जो भी होगा वो हम ऊपर से डालेंगे, विच इज़ पास थ्रू द बेड ऑफ जियोलाइट, जो कि जियोलाइट के थ्रू पास होगा। एंड द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन द वाटर, जो हार्ड वाटर होगा जिसमें कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस होंगे, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाय द जियोलाइट बेड। वो इसलिए एब्जॉर्ब हो जाएंगे जो उसमें, क्योंकि जियोलाइट में बहुत माइन्यूट पोर्स जो पाए होते हैं तो उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे जियोलाइट में, टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव साल्ट्स, और वो रेस्पेक्टिव कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देयरफॉर द आउटगोइंग वाटर कंटेन्स ओनली द सोडियम आयन, जिससे कि जो आउटगोइंग वाटर होगा उसमें सिर्फ रह जाएंगे आपका सोडियम आयंस, एंड इट इज़ नोन एज द सॉफ्ट वाटर। तो इस तरह से जो वाटर है, हार्ड वाटर यानी कि टैप वाटर जो भी है, उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं दे आर एक्सचेंज बाय द सोडियम आयंस एंड यू विल गेट द सॉफ्ट वाटर। तो केमिकली जो रिएक्शंस होती हैं वो इस तरह से होती हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है अगर पानी में, टैप वाटर में, तो उसकी रिएक्शन Na2Ze के साथ, यानी कि सोडियम जियोलाइट, उसके साथ रिएक्शन करके
कैल्शियम जियोलाइट देगा और यू विल गेट सोडियम बाइकार्बोनेट। सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर है पानी में तो वो सोडियम जियोलाइट के साथ रिएक्शन करके बनाएगा मैग्नीशियम जियोलाइट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। सिमिलरली इफ water contains calcium sulfate, then calcium sulfate will react with the sodium zeolite, then it will form calcium zeolite and sodium sulfate. And if water contains calcium chloride as the hardness producing salt, then it react with the zeolite, that is sodium zeolite, तो इससे हमें मिलेगा calcium zeolite and NaCl. Similarly, if water contains magnesium sulfate as the permanent hardness, then it reacts with the sodium zeolite to give the magnesium zeolite and Na2SO4, sodium sulfate. And if water contains permanent magnesium hardness, that is magnesium chloride, then it will react with the zeolite, sodium zeolite. It will form the magnesium zeolite and sodium chloride. Now, what are the advantages and disadvantages of the zeolite process? Number one, advantages. Number one, it removes the hardness almost completely. इसका जो मेन जो वो होता है कि ये हार्डनेस को completely रिमूव कर देता है। 90% of hardness is removed by this zeolite process. Second is it removes both temporary and permanent hardness of water. ये टेम्परेरी भी रिमूव करेगा एंड परमानेंट हार्डनेस भी, दोनों ही तरह की हार्डनेस हम जियोलाइट प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। तीसरा जो होता है, द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये जियोलाइट प्रोसेस में जो होता है किसी भी तरह का कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होता है। देयरफॉर देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ स्लज फॉर्मेशन। इसलिए जो स्लज जो होता है वो इसमें नहीं बनती है बॉटम पे। नंबर 4, इट रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर सॉफ्टनिंग द वाटर, यानी कि इसमें बहुत कम समय लगता है वाटर सॉफ्टनिंग में और बहुत जल्दी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। Thank you. I hope that today's lecture you will understand very well, and thank you.